ओडिशा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन रो 36तम राज्यस्तरीय सम्मेलन अनुगुल जिला नालको नेस ऑफिस प्रांगण में अनुष्ठित होईछि। एथिरे सीआईटीयू रो राज्य सभापति जनार्दन पति मुख्य अतिथि भाव जोगदेइथिला बेले संजय सेन सम्मानित अतिथि भाव जोगदेइथिले। सरकार जेंती सरकारी औषध और जन औषधि केन्द्र माध्यम कम पैसा औषध जोगाई देउछन्ती, सेहीपरि बेसरकारी औषध कंपानी और डाक्तरखाना गुड़िकरे चढ़ा दर बिक्री होउथिबा औषध उपरे कटकणा लगाଯାଉ। एथिसहित बेसरकारी डाक्तरखाना गुड़िकरे विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना करी चिकित्सा व्यवस्था करा जाउथिबा परि सरकारी डाक्तरखानार चिकित्सार मान वृद्धि क्षेत्र में मध्य सरकार पदक्षेप ग्रहण करिबा उचित। औषध उपरे लागुथिबा जीएसटी को अपसारण करा जाउ। विक्रय प्रतिनिधि सुरक्षा कार्य 1976 लागू करा जाउ। डाटा गोपनीयता रक्षा करिबा, फ्रेम विधिगत कार्य विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी को नियम लागू करिबा, सरकारी डाक्तरखाना एवं अनुष्ठान रे कार्य करिबार अधिकार एवं 8 घंटा कार्यर विज्ञप्ति निश्चित करा जाउ। 4 श्रमिक विरोधी संकेत को स्क्रैप करा जाउ बोली सम्मेलन में सरकार को आह्वान करा जायथिला। मंचरे अश्रुर राज्य सभापति महेंद्र कुमार साहू, राज्य संपादक सत्यव्रत महापात्र और राज्य कार्यकारिणी सदस्य रंजन कुमार नंद प्रमुख उपस्थित थिले। बैठक डिसेम्बर 7 और 8 तारिख 2 दिन धरी हेबाकु थिबा बेले एथिरे राज्यर समस्त जिलार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विभिन्न उत्पाद द्रव्यगुड़िकर विक्रय प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। अनुकूल रुद्रमोहन साहू और सरस्कांत जनांक रिपोर्ट सृष्टि। जनार्दन पति सीआईटी राज्य सभापति। आज जो राज्य सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जो 36तम वार्षिकोत्सव होची तार कौन कौन मोटो रोची कौन कौन दाबी आपत्ति रोची टिके कहबे। ओडिशा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन होची सीआईटी रो एक अनुबंधित संगठन एवं दीर्घ 50 वर्ष ऊर्ध 52 वर्ष है ओसरू ओडिशार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मानकर प्रतिनिधित्व करुच्ची। एबे ओएसरू आगे मूल प्रश्न होची जे औषध शिल्प रे जालियाती बंद करिया। भेजाल औषध बहुत आछी, भेजाल औषध रखिबा, औषध उपर टिकस कमाइबा। जेतबे हीरा उपरे सुना उपरे सरकार 2% 3% जीएसटी बसुचंती, सेतबे औषध उपरे के 18% 20%। ओसरूर मूल दाबी होची जे साधारण पेसेंट माने रोगी माने जो माने औषध किणुचंती सरकार तांको उपर बेसी टिकस आदाय कर। जो माने भिन्नक्षम लोक जो माने दरकार होची तांकर जीवा आसिया पे किछि ऑपरेटर्स दरकार होची, सरकार ता उपर टिकस बसुचंती। सरकार आदानी की बड़ लोक करूचंती। समस्त जातीय संपद केमती जीव आदानी हाथ को से मोदी सरकार उद्यम कर। ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसला परे ओडिशार समस्त संपत्ति गंधमार्दन ठू आरंभ करी काल्टार बरसुआ पाखर माइंस की जोटा सेल थिला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ताकू 25% में आदानी की देदेले। किंतु ओडिशा रे गरीब लोकंकर जो औषध किणुचंती तांको उपरे सरकार टिकस बसुची। द्वितीय प्रसंग आसुची जे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मानकर अधिकार ओडिशा कहते हॉस्पिटल जापर डाक्तर को कौट देखा करेंगे। डाक्तर को जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव माने न बुझेले औषध उपरे डाक्तर मैंने केम जानवे। प्रत्येक कंपनी जो नुआ नुआ औषध बाहर करची से माने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव माने ता उपरे ट्रेनिंग नौचंती। सेटा से जहाँ बुझे जाकि डाक्तर मानक डाक्तर मान ता द्वारा परिचालित हे। किंतु वर्तमान कथा होची से अधिकार दि जाऊनी। एवं सबुठ बड़ कथा होची जे भारत वर्ष 2टा सेक्शन उपरे आईन नाही। गोटे होची कृषि श्रमिक, सबुठ बेसी संख्यार भारत वर्ष तांको पे आईन नहीं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला पे कौन से आईन नहीं। आपको केमती हासिल हो पारिबो से समस्त श्रमिक मानक एकजुट करा जाइबो। सेटा होची आजिकार सम्मेलन मूल उद्देश्य। एवं आम आशा करूँ जे जो लड़े बर्तमान आरंभ होती ये लड़े सारा देशवासी लड़े ये देश को केमती रक्षा करेंगे, देश में गणतंत्र और सांविधानिक अधिकार केमती
देशर संविधान केमती सुरक्षित हम देशर भाईचारा केमती प्रतिष्ठा हम जोटा कि सरकार भांगे उद्यम कर श्रमिक श्रेणी देशवासी एकजुट करने उद्यम। संजय सेन, सेक्रेटरी FMREI। क्या बोलना चाहेंगे जो आज 36 कॉन्फ्रेंस हो रहा है उड़ीसा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या जो आपके यूनियन क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, FMREI और OSRU एक ही साथ है। FMREI का गठन हुआ 1963 में और OSRU का गठन हुआ 1973 में। तो इन 52 साल OSRU का जो है वो FMREI के साथ ही है। OSRU FMREI का एक एफिलिएटेड स्टेट यूनिट है, जिस ढंग से OSRU CITU का भी एक एफिलिएटेड यूनिट है। अभी OSRU का जो लड़ाई है और FMREI का जो लड़ाई है, वो लड़ाई ना केवल सेल्स प्रमोशन कर्मियों के लिए है, वो आम आदमी के लिए भी है। एक तरफ सेल्स प्रमोशन कर्मी वर्कर्स के लिए जो लड़ाई है, उनकी मांगें, उनकी काम स्टैट्यूटरी वर्किंग कंडीशंस, उनके लिए मिनिमम वेजेस, उनके लिए 8 घंटे का काम, ये FMREI का भी मांग है, OSRU की भी मांग है। और दूसरी जो मांग है FMREI की, वो मांग है कि हर सेल्स प्रमोशन कर्मी को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के साथ साथ हर जगह पर जहाँ पर चिकित्सक डॉक्टर बैठते हैं, प्राइवेट क्लिनिक हो, गवर्नमेंट क्लिनिक्स हो, गवर्नमेंट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, कॉरपोरेट अस्पताल हो, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के हिसाब से मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैज़ एन एक्सेस, कहीं पर भी जा सकते हैं एज ए मेडिकल डिटेलर। साइंटिफिक डिटेलिंग का ओनली जो पर्सन इसका काम कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है, उसके हिसाब से देना होगा। राज्य सरकार, उड़ीसा के राज्य सरकार को हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को राज्य अस्पतालों में घुसने देने की जो पाबंदी लगाई है, उसको उठाना होगा। केंद्र सरकार ने जो पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को उठाना होगा। और आम आदमी के लिए हमारी मांगे हैं कि दवाई के ऊपर से जो GST है, वो GST को पूरी तरह से विथड्रॉ करना होगा। देयर मस्ट बी 0% GST। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन है, वो जेनेरिक मेडिसिन की जो नीति केंद्र सरकार ले रही है, वो गलत नीति है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ब्रांडेड जो जेनेरिक्स हैं, जो ब्रांडेड दवाई बिकती हैं, उसका मार्केट है 5 लाख करोड़ का मार्केट है। ये 5 लाख करोड़ का मार्केट पिछले 70-75 सालों से चल रही है और आने वाले दिन में भी चलेगी। अचानक से केंद्र सरकार की ये नीति गलत नीति है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि इस नीति के साथ साथ अगर ये प्रावधान केंद्र सरकार दबाती है या यूनिलैटरली हमारे ऊपर इम्पोज करती है, तो इस इंडस्ट्री को तो नुकसान ही होगा। इंडस्ट्री के साथ साथ जो करोड़ों यहाँ पर वर्कर्स जुड़े हुए हैं, हर एक जगह पर, मैन्युफैक्चरिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, सेल्स प्रमोशन में है, ऑफिस सेक्टर्स हैं, टोटल इंडस्ट्री में, इनको काम से बेघर किया जाएगा। इस प्रावधानों को केंद्र सरकार को अपनी जो नीति है, इस नीति को परिवर्तन करना होगा। और दूसरी है कि प्रमोशन नीति, जो नीति अभी केंद्र सरकार मान नहीं रही है, स्टैट्यूटरी जो डिसिप्लिनरी एक्शंस या जो पनिशमेंट्स की जगह थी कि आज दवाई जो प्रमोशन होती है, आप लोगों को सभी मालूम है, यहाँ पर एक रोक लगाई गई थी कि डॉक्टरों को यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। हमारी ये मांगे हैं और ये मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। केंद्र सरकार चुपचाप हैं और उनको किसी भी तरीके से इसको स्टैट्यूट के हिसाब से लागू करने से केंद्र सरकार हिचक रही है। हम फिर से हमारी ये मांग को लेकर आने वाले दिन में लड़ाई जोरदार करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि आम आदमी के लिए दवाई के ऊपर से जैसे 0% GST भी लाना होगा, साथ साथ दवाई को फ्रीली प्रिस्क्रिप्शन करने की जो बात है हम रख रहे हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार को नीति ग्रहण करना है, जो नीति अभी तक केंद्र सरकार ने लिया नहीं।